प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सही सलामत हैं। पंचभूत आध्यात्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ध्यान कैसे करें और ये 111 बार वाला कॉन्सेप्ट क्या है। इस चैनल में ध्यान संबंधित कोई भी विषय हो उसको हमारी टीम खुद अभ्यास करके आपके साथ अपनी अनुभूति शेयर करती है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। आदिनाथ महादेव शिव ने ध्यान की 1 करोड़ विधियां बताई हैं। कौन सी विधि आपको सूट करती है ये आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, समाधि को प्राप्त करना और सम स्थिति प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों और वेदों में कई स्थान पर बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से हुआ था। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। दरअसल इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से ही होता है। आज इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं नाभि से संबंधित है। दोस्तों, आपने जीवन में अब तक बहुत प्रयास किए होंगे, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इतना तो तय है, ये आपको वो बना सकता है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। इस मेथड का प्रभाव आपको 48 से 72 घंटे के अंदर नजर आ जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस को, इस मेथड को सीख लेते हैं तो इतना तय है कि आप अपनी लाइफ को जैसा भी बनाना चाहते हैं वो बहुत इजीली बना सकते हैं। ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मेथड को विज्ञान भैरव तंत्र से लिया गया है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान की अनंत विधियां हैं। कौन सी विधि आपको सूट करती है यह आपको खोजना पड़ेगा। यह ध्यान आपके शरीर के नाभि से संबंध रखता है। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राणवायु से संचालित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है और इसी को विष्णु चक्र भी कहते हैं। इसीलिए विष्णु पालनहार कहलाते हैं, क्योंकि नाभि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी योगी साधक नाभि पर ही ध्यान लगाते हैं। इस ध्यान की क्रिया को समझने से पहले आपको नाभि को समझना होगा और तभी आप अपनी नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं। आपको ध्यान के इस प्रोसेस को जानना होगा कि आपको कहाँ ध्यान लगाने से वो सब कुछ मिल सकता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता है आपकी सांसों में आपके जीवन के हर पल को बदलने की शक्ति है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिस भी व्यक्ति की सांसें गहरी होती हैं, मतलब जो अधिक डीप ब्रेथ लेता है, उस व्यक्ति का ध्यान और व्यक्ति के मुकाबले अधिक ऊर्जावान होगा। और इस डीप मेडिटेशन से जो ऊर्जा प्रसारित होती है, ये मानकर चलिए कि वह पावर शक्ति आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है, यहाँ तक कि आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जहाँ तक बात आगे चक्र और सांसों का है, वह अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा है और एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित करने का सोर्स है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन या ध्यान करते हैं और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। आपकी ब्रेथ सीधे आपके आज्ञा चक्र या थर्ड आई पर कांटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान दे रहा है कि आपकी श्वास जितनी गहरी और लंबी होगी, आपका ध्यान उतना ही गहरा होगा और आप अपनी सांसों को कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। गहरी सांसों को जज करने के लिए आपको किसी छोटे बच्चे को देखना होगा, क्योंकि कोई छोटा बच्चा एक यंग व्यक्ति से कई अधिक गहरी सांस लेता है। जब आप किसी भी 2 से 3 साल के बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो आपको उसका पेट फूलता हुआ दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि सांसों के कारण ही पेट फूल रहा है। जब कोई प्राणी लंबी और गहरी सांस लेता है तो वह सांस पेट तक जाती है और पेट से आती है। यह ध्यान देने की बात है। आप लोग अधिकतर अपनी सांसें बस सीने तक लेते हैं और आप अभी भी इस बात को चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके मन में चिंता, डिप्रेशन, मतलब आप इस समय पूरी तरह से खुश नहीं हैं। लेकिन एक बच्चा किसी भी चिंता से रहित अपने जीवन को एंजॉय करता है, तभी उसकी सांसें इतनी लंबी और गहरी होती हैं। सांसें जितनी छोटी होंगी, हमारी उम्र उतनी ही कम हो जाएगी और छोटी होती होती अंत में रुक जाएगी।
अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि सांसों को लंबा और गहरा होना कितना आवश्यक है और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। सांसों को हमारे वेदों और पुराणों में प्राणवायु कहा गया है, क्योंकि इस प्राणवायु से हमारे प्राण जीवित रहते हैं, यानी जीवन हमारी सांसों के आधार पर ही है। किसी भी व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का मेन पिलर नाभि होता है। अब मैं नाभि के बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में बताए हैं, जिनका वास्तव में आपको पता होना चाहिए। शरीर विज्ञान मस्तिष्क को मानता है, जबकि योग शास्त्र कहता है कि इनका असली केंद्र तो नाभि है। वेदों में नाभि को पहला दिमाग बताया गया है। विचारों का एनालिसिस भले ही दिमाग करता हो, पर उसे अमल में लाने का फैसला इसी केंद्र से होता है। नाभि का ये केंद्र व्यक्ति में संकल्प जगाता है। जीवन में कभी कभार ऐसे पल भी आते हैं जब इमोशंस, थॉट्स और एनालिसिस को एक तरफ रखकर अचानक कोई फैसला करते हैं और अक्सर वह सही साबित होता है। उसके सही नतीजे भी आते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये नतीजे नाभि केंद्र से लिए गए फैसलों के कारण ही होते हैं। इन फैसलों को संकल्प के रूप में देखा जा सकता है। रहस्यवादियों की भाषा में इसे अतीन्द्रिय शक्ति या दैवी सहायता कहा जाता है। योग शास्त्र में इस केंद्र की पहचान स्वाधिष्ठान चक्र के रूप में की गई है। यह विद्या भी संकल्प के इसी केंद्र के महत्व और उपयोग को बताती है। नाभि शरीर के 7 मूल चक्रों में से एक चक्र है। आपने कई वीडियो में सुना होगा कि आप नाभि पर चंदन, केसर या इत्र लगा लीजिए। इससे आपका पूरा ऑरा पॉजिटिव होगा और आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसका यही कारण है कि नाभि हमारे इमोशनल पार्ट के साथ साथ हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। अगर आप नाभि तक सांस लेते हैं और सांसें आपकी थर्ड आई तक जाती हैं, तो आपका ध्यान और भी गहरा और डीप होता है और यही ब्रेथ एनर्जी सीधा आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। सीधे शब्दों में, जब आप अपनी सांसें नाभि से थर्ड आई पर लेकर जाते हैं, तो आज्ञा चक्र आपको सीधे स्तर पर यूनिवर्स से कनेक्ट कर देती है। और दोस्तों, यही वो मोमेंट है, वो लेवल है, वो स्टेट है जहाँ से आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। यहीं से आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और यहीं से आपके जीवन में बदलाव शुरू होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि प्राचीन वेदों में ध्यान, मेडिटेशन, योग की कितनी महत्वता बताई गई है। ये वरदान स्वयं महादेव ने मानव जाति को दिया है। ऋषि मुनि आज तक उन्हीं के पथ पर चलते आए हैं और उन्होंने जो भी तय किया वो उन्हें मिला है। अगर आप ध्यान की शक्ति को जान लें तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान के बारे में मेरा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, आपके जीवन में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते थे। मैं ध्यान के बारे में इतना कह सकता हूँ कि आप इस ध्यान प्रोसेस से, इस मेडिटेशन मेथड से आप सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपके मन की प्रॉब्लम खुद ब खुद गायब होने लगती है और आपके जीवन में एक अलग ही पॉजिटिविटी बनने लगती है। लेकिन इस ध्यान के कुछ नियम हैं। अगर आप इस ध्यान को एक संतुलन और नियम के साथ करेंगे तो वास्तव में आप अपने जीवन को एक दूसरे आयाम तक पहुंचा सकते हैं। अब आगे मेरी इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए कि ध्यान और आपका हर एक श्वास आपके जीवन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। आप सुंदर होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो याद रखिए उसकी शुरुआत आपसे होनी है और आपकी खुद की ऊर्जा से होनी है। और वह जब होगी जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्थी होंगे। इसके लिए आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है और यह नाभि ध्यान इन सभी चीजों में आपको परफेक्ट करता है। तो आइए जानते हैं उस प्रोसेस को जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान की कुछ ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में आज से पहले आपने ना तो सुनी होगी और जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। आपने पहले कभी ध्यान किया है या नहीं किया, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ आपको ठीक वैसा ही करना है। सबसे पहले जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप मेडिटेशन से पहले 10 सांसों का अनुलोम विलोम करेंगे, जिससे आपकी नोज और माइंड की मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले लेफ्ट नोजल को बंद करेंगे और राइट नोजल से एक गहरी सांस लेंगे और उसे कुछ समय भीतर ही रोककर आपको 11 तक काउंटिंग करनी है और उसके बाद सांस को बाहर छोड़ देना है। और यही प्रोसेस आपको
राइट नोजल से भी 5 टाइम और लेफ्ट नोजल से भी 5 टाइम ये प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको 2 प्रोसेस करने हैं, दोनों में 50-50 सांसें लेनी हैं, जिस तरीके से मैं आपको सांस लेना बताऊंगा। और यह ध्यान आपकी सांसों को, आपकी ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक लेकर जाएगा। इस प्रोसेस के बीच आगे वीडियो में कुछ ऐसे शब्द भी बताए गए हैं जिन्हें सुनकर अपने माइंड में उसी तरह की इमेजिनेशन करनी है, ध्यान के अंदर ही रहकर। और इन्हीं शब्दों की हेल्प से आपकी सांस आपके नाभि पर जाकर एक पॉजिटिव ऊर्जा बनाएगी और फिर वही ऊर्जा आपके आगे चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होता है और आप इन शब्दों की मदद से ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाएंगे। ये वास्तव में एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो आइए इस प्रोसेस की ओर चलते हैं। आलोम विलोम करने के बाद आप उसी स्थिति में बैठे रहें जैसे आप बैठे हैं। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसा ही आपको करते जाना है। शरीर में कोई भी हलचल ना हो, ना कोई चिंता। आंखें बंद रखिए और नाभि तक एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी सांस नीचे होते हुए सीधे आपके दिमाग में ऊपर की ओर जा रही है। और अब उस सांस को नाभि पर रोक लीजिए। अब महसूस कीजिए आपका पेट पहले से फूला हुआ है। और दूसरा लक्षण ये है कि आपको ध्यान में एक सफेद रंग का प्रकाश दिखाई देगा जो एक लाइन की तरह होगा। जब आप आइज बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, ये सफेद प्रकाश आपके नाभि से लेकर आपके दिमाग तक जाता हुआ आपको महसूस होगा। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी चेतना को भी नाभि के पास अनुभव कर पाएंगे और आपका मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जब आप इस प्रक्रिया से ध्यान करेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में ध्यान कितना शक्तिशाली है और ये आपको क्या नहीं दे सकता। इस प्रक्रिया में अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है और श्वास को बिल्कुल शीतल छोड़ दें, ताकि श्वास जितनी आहिस्ता से आए जाए उतना अच्छा है। अपनी सांसों पर कोई दबाव नहीं बनाना, क्योंकि सांसों को दबाकर शांत नहीं किया जा सकता। अगर आप सांसों को रोकेंगे तो आपकी सांसें और तेजी से चलने लगेंगी। इसीलिए सांसों को रोकना मत, सिर्फ लूज कर दें। इस प्रोसेस में आपका अनेक बार ध्यान उचट सकता है। कहीं आवाज होगी, कहीं ध्यान चला जाएगा, कहीं कुछ कोई बोल देगा, ध्यान चला जाएगा, भीतर कोई विचार आ जाएगा और ध्यान हट जाएगा। उससे लड़े मत। अगर ध्यान हट जाए तो चिंता मत करें। जैसे ख्याल में आए कि ध्यान हट गया है, वापस अपना ध्यान नाभि पर ले आए। संभावना तो यह है कि 2, 4, 8 दिन में ही इस प्रयोग से आपको एक गहरी निश्चलता आपके भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। आप ठीक एक बच्चे के जैसे सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। मन ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा और जितना आप नाभि के पास होंगे उतनी देर मन ठहरा रहेगा। और जब नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा तो मन बिल्कुल ठहर जाएगा। आप जितना भी अपने सांस को नाभि के पास ले जाएंगे उतना ही आप वर्तमान के करीब आ जाएंगे। अब इस प्रोसेस को करते हुए जैसे ही आपकी 50 सांसें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो आपकी 51 नंबर की सांस चलेगी, अब मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान के दौरान मन में लाने हैं और आपको शब्दों के अनुसार ही ध्यान करना है और ध्यान में इमेजिनेशन करनी है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। दिव्यता मेरे हृदय में एक प्रकाश के रूप में विद्यमान हो रही है और मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है। अब आपका मन ब्रह्मांड की गहराई में जा रहा है। जैसे ही आप और गहराई में जाएंगे, आपको आकाश गंगा दिखने लगेगी, जिसमें बीच के एक पॉइंट पर एक कमल के फूल जैसी आकृति दिखाई देगी। यह आपके सहस्त्रार चक्र की तरह है और यह फूल अपनी धुरी पर घूम रहा है। अब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं और जैसे ही आप ये सब इमेजिनेशन करते हैं, ठीक उसके बाद अब आपको अपने इष्ट देव या देवी का कोई भी मंत्र या सिर्फ नाम, और आपको अगर वो भी नहीं पता तो आप सिर्फ ओम का जाप कर सकते हैं। आप ये मन में भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको
अपना ध्यान वहीं टिकाए रखना है। यह आपको 27 बार करना है। ध्यान रखें कि यह ओम और इष्ट देव नाम का जाप आपको 50 सांसों के भीतर ही लेना है। इसके बाद शुरू होता है आपका मेन प्रोसेस। और अब भविष्य में आप जैसा अपना जीवन को चाहते हैं उसे महसूस करें। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अपनी जो भी स्थिति चाहते हैं, ठीक वैसा ही अपने आप को ध्यान में देखने की कोशिश करें। आप जो कल्पना करें आपको उस पर विश्वास भी करना है। धीरे धीरे आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत जल्द बदलाव शुरू होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो भी अनुभव होता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।